रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर This लेता हूँ। meeting is being recorded. ओके, अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी है, स्क्रीन विजिबल है अभी? यस। यस। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि वेब पेजिस क्या होते हैं, वेब टेम्पलेट और पेज टेम्पलेट क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्ट करेंगे कि वेब पेजिस क्या होता है। तो अगर हम वेब पेजिस की बात करें तो हम जो भी यहाँ से नया पेज यहाँ से क्रिएट करते हैं, ये जो ब्लू आइकन हमें दिख रहा है पेजिस का, तो हम यहाँ से जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कोई भी अगर पेज क्रिएट करते हैं तो वो यहाँ पे वेब पेजिस में क्रिएट हो जाता है। तो अगर ये पोर्टल मैनेजमेंट स्टूडियो में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जितने भी पेजिस आपको दिख रहे हैं, जैसे ये होम है, मल्टी स्टेप होम का पेज है, पेज नोट फाउंड का एक पेज है, तो ये सारे के सारे पेजिस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। और ये सभी पेजिस जो यहाँ पे है, वो सारे के सारे पेजिस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो पहले तो वेब पेजिस क्या होता है। तो वेब पेजिस मतलब कि वेबसाइट का वो एक पार्ट जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर एक पेज के अंदर हम डिजाइनिंग कर सकते हैं, और वो भी अपने जैसा मतलब अपने को कस्टम डिजाइनिंग करना है उसके हिसाब से हम एक पर्टिकुलर पेज के अंदर हम कस्टम डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर पेज के लिए और कस्टम डिजाइन के लिए हमारे पास यहाँ पे वेब पेजिस का कॉन्सेप्ट आया है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम जैसे ही यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जैसे अगर आपको मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ से अगर यहाँ से सिंपल है कि यहाँ से अपन हमने नेम दे दिया और यहाँ से ऐड पे क्लिक कर दिया तो वो यहाँ पे एक पेज क्रिएट हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से वेब पेजिस का यूज कैसे होता है और इस वेब पेजिस पे हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, तो पहले तो यहाँ से अगर मैं न्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पूछेंगे कि हमें पेज का नेम क्या रखना है। तो अपने अगर पेज का नेम रखते हैं, जैसे मान लो कि मेरा अकाउंट का कुछ काम है या तो फिर उसके रिलेटेड है, तो मैंने पेज का नेम दे दिया अकाउंट। और पेज का नेम ऐसा अट्रैक्टिव और यूनिक होना चाहिए कि हमें पता चल सके कि हमें इस पेज का यूज क्या है और इस पेज के यूज पे हम लोग यहाँ पे क्या दिखाने वाले हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस पेज का नाम है कॉन्टेक्ट। तो यहाँ से अगर कोई भी बंदा आता है और उसको इस वेबसाइट पे अगर विजिट करता है तो उसको ऐसे ही आइडिया आ जाएगा कि कॉन्टेक्ट मतलब कि मुझे यहाँ पे कुछ अपना मुझे अगर इस वेबसाइट जिसका है उसके एडमिन के साथ अगर मुझे कुछ कांटेक्ट करना है, या तो मुझे फिर कुछ इंक्वायरी या तो फिर वैसा कुछ मुझे इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए काम है, तो इससे मतलब इसे देख के आइडिया जाता है कि कॉन्टेक्ट का मीनिंग क्या होता है। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे नेम देना है। तो जैसे अभी मैं भी सिंपल एक नेम दे रहा हूँ अकाउंट का, क्योंकि मुझे सिर्फ अभी सिंपल कुछ काम नहीं है, सिर्फ टेस्टिंग के लिए दिखा रहा हूँ। तो मैंने अभी नेम दे दिया अकाउंट का। और नीचे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे जितने भी वेबसाइट्स आपके एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर, मतलब एक एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी अगर वेबसाइट होंगे वो सारे के सारे वेबसाइट यहाँ पे दिखाएंगे, बट अपने एनवायरनमेंट में एक ही वेबसाइट है। अपने एनवायरनमेंट में एक वेबसाइट है तो हम यहाँ से उसी को सिलेक्ट करते हैं और अपना वेबसाइट, और बाद में यहाँ पे पूछते हैं कि पेरेंट पेज कौन सा है। अभी पेरेंट पेज का मतलब क्या होता है, तो अगर मैं बात करूं
यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जितने भी अपने को मेन, पहले तो अगर हेडर पे थोड़ा फोकस करें तो इस हेडर पे हम अगर स्टार्टिंग से देखें तो जितने भी हमें यहाँ पे पेजेस के नेम दिख रहे हैं वो सारे के सारे पेरेंट पेज है। मतलब ऐसा नहीं कि सबके सब पेरेंट है, बट मेन अभी फोकस है कि ये सब पेरेंट है। और अगर हम यहाँ पे जिस किस में भी पर्टिकुलर एक ड्रॉप डाउन है, जैसे अगर मैं यहाँ पे पेजेस में देखूं तो मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिख रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पे ड्रॉप, मेरे पास अगर यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, सॉरी 1 मिनट। ओके। हाँ, आवाज आ रही है ना अभी? हेलो। हाँ, आ रही हाँ, आ रही ओके। है। ओके। तो अगर हम यहाँ पे थे जहाँ पे पेरेंट पेज, तो पेरेंट पेज का मतलब यही होता है कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो पेजिस है उसका ना वो है पेरेंट पेज। और इसके अंदर अगर मुझे इस ड्रॉप डाउन के अंदर कोई कितने भी पेजेस क्रिएट करने हैं तो मैं क्या करूँगा कि ये पेरेंट पेज में ये जो पेजिस नेम है ना उसको मैं यहाँ पे पेरेंट पेज में दे दूंगा। यहाँ पे अगर मैं इसको पेजेस यहाँ पे पेरेंट पेज में सिलेक्ट कर लूंगा तो ये जो मेरा अकाउंट का जो ये पेज है ना वो कहाँ पे दिखेगा, इसके अंदर यहाँ पे, मतलब इसके और नीचे दिखेगा। सब पेजेस 1, सब पेजेस 2 और उसके बाद में अकाउंट। वैसे तो पेरेंट पेजेस का मतलब ये है कि एक पेरेंट पेज होता है और उसके अंदर मल्टीपल चाइल्ड पेजेस होते हैं। तो हमारा हायरार्की ऐसा भी हो सकता है कि एक पेरेंट पेज है और उसके अंदर तीन जैसे मान लेते हैं, सब पेजेस 1, सब पेजेस 2 और अकाउंट। और उसके अंदर हमें ऐसा करना है कि और उसके अंदर चाइल्ड पेजेस हो तो हम क्या करेंगे कि और एक नया चाइल्ड पेज अगर क्रिएट करते हैं सब पेज 3 और उसको हमें रखना है सब पेज 1 के अंदर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे नेम दे देंगे सब पेज 1 और यहाँ पे सब पेज 1 को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो वो हमारा हो गया पेरेंट पेज। और जो भी हमारा चाइल्ड पेज हो गया वो हो गया ये वाला जो यहाँ पे हमने नेम दिया। तो अभी हमारा नेम दे देते हैं अकाउंट। और हमें किसी का पेरेंट नहीं बनना है। हमें किसी का भी पेरेंट पेज नहीं रखना है। हमारा पेज है वो सिर्फ हमें सिर्फ डायरेक्ट पेरेंट पेरेंट ही क्रिएट करना है। पेरेंट ही क्रिएट करना है मतलब कि हमारा पेज है यहाँ पे इस लाइन में ही दिखना चाहिए वैसे। तो उसके हिसाब से अगर आपको करना है तो यहाँ पे आपको होम पेज सिलेक्ट करना है। क्योंकि होम पेज क्या होता है कि इसका ये जो पूरा का पूरा वेबसाइट है उसका पेरेंट पेज है होम पेज। और इस होम पेजेस के अंदर ये सारे के सारे पेजेस अपने देखने को मिलेंगे। तो हमें यहाँ से होम पेज सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आता है पार्शियल यूआरएल। अगर हम पार्शियल यूआरएल की बात करें तो पार्शियल यूआरएल क्या होता है? तो पार्शियल यूआरएल मतलब कि मेरा वेबसाइट का यूआरएल यहाँ तक ही है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एस एंड करके डॉट पावर एफ पोर्टल डॉट कॉम। तो पावर एफ पोर्टल डॉट कॉम यहाँ डॉट कॉम तक ही अपना यूआरएल है। उसके बाद में जो भी आता है वो पार्शियल यूआरएल होता है। तो जितने भी अपने पास, जैसे मान लेते हैं कि 10 पेज है, 20 है, 100 है, 150, जितने भी पेजेस है, सारे जितने भी मतलब कि अनलिमिटेड पेजेस के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट पार्शियल यूआरएल क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि तो ही हमें इतना आइडिया रहेगा कि हमारा जो पेज है वो इस पर्टिकुलर पेज के लिए रीडायरेक्ट हो रहा है। क्योंकि अगर सेम नेम के क्रिएट करेंगे तो वो मतलब या तो फिर एरर या तो फिर कंफ्यूजन होगा कि कौन से पेजेस पे रीडायरेक्ट करना है। तो उसी वजह से हमें सारे के सारे हमें यूनिक ही क्रिएट करने पड़ेंगे। पार्शियल यूआरएल हो गया। अभी हम यहाँ पे आते हैं
तो यहाँ पे अगर वेब पेज क्रिएट करना है तो इफ वेब पेज क्रिएट करने के लिए हमें पहले तो बनाना पड़ेगा पेज टेम्पलेट। तो हम क्या करेंगे कि पेज टेम्पलेट हमें क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, न्यू पेज टेम्पलेट, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी उस पेज पे जाएंगे और वहां पे क्लिक करेंगे तो भी उस पेज पे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि पहले अकाउंट का पेज टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर पेज टेम्पलेट क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वेब टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो वेब टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना है वेब टेम्पलेट में और इस वेब टेम्पलेट के अंदर हमें एक नया वेब टेम्पलेट पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर मुझे अकाउंट का काम है तो मैं यहाँ से अकाउंट, वेबसाइट और यहाँ से सेव। अगर हमें अभी इस वेब टेम्पलेट के रिलेटेड कोई पेज टेम्पलेट क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ रिलेटेड में से जाएंगे, बाद में जाएंगे पेज टेम्पलेट के अंदर और इसके अंदर हम न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पेज टेम्पलेट पे, और उस पेज टेम्पलेट का भी सेम नेम दे देंगे, अकाउंट। और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे वेब टेम्पलेट। तो वेब टेम्पलेट जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये वेब टेम्पलेट का जो फील्ड है लुकअप वाला, ये ऑटोमेटिकली इसका जो अकाउंट का पेज है वो डायरेक्ट गेट कर लेगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें कि यूज वेबसाइट हेडर एंड फुटर। मतलब कि हमें जब भी ये पेज ओपन होता है वेबसाइट पे तो हमें हेडर और फुटर दिखाना है कि नहीं दिखाना है। तो यस, हमें यहाँ पे दिखाना है। तो हम यहाँ से ट्रू कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। और अभी हम आते हैं कि वेब पेजेस पे, हम जैसे ही सेव करेंगे तो हमें यहाँ से वेब पेजेस का ऑप्शन, एक रिलेटेड का एक ग्रिड देखने को मिलेगा। और उस पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से वेब पेज जो हम क्रिएट कर रहे थे वो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट, यहाँ पे होम पेज, पार्शियल यूआरएल दे देंगे यूनिक थोड़ा सा, मतलब कि कोई भी है नहीं वैसा, 3 4 3 2 3 4 5। अभी हम बात करते हैं पेज टेम्पलेट की। तो पेज टेम्पलेट हमने जो अकाउंट का क्रिएट किया था वो यहाँ पे आ गया। और अभी बात करते हैं पब्लिशिंग स्टेट में, तो हम यहाँ से इसको पब्लिश कर देंगे। यहाँ पे ड्राफ्ट नहीं रखना है वरना ये पेज है वो पब्लिश नहीं होगा। तो इसको जैसे ही सेव पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा पेज है वो क्रिएट हो गया। और हम जैसे ही अभी जैसे मान लो कि क्रिएट हो गया, अभी हम यहाँ थे पार्सल यूआरएल पे। तो पार्सल यूआरएल को यहाँ से कॉपी करके अगर हम अपनी वेबसाइट पे जाए, पहले तो इसको यहाँ से साइन इन, यहाँ से क्लियर कैच करके इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ओके। अभी हमने यहाँ पे जो पेज टेम्पलेट, सॉरी वेब टेम्पलेट, वेब पेज क्रिएट किया था, तो इस वेब पेज का पार्शियल यूआरएल, और हम इसको यहाँ से रिफ्रेश। ठीक है। तो अपना ये पेज तो आ गया बट इसके अंदर कुछ भी हमने ऐड नहीं किया तो उसी वजह से यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अभी हमारा रिक्वायरमेंट है कि हम इस पेज पे कुछ करें, मतलब कि कुछ अपना कस्टम HTML CSS का कुछ भी कोड करना हो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से जाना है वेब टेम्पलेट पे। और वेब टेम्पलेट पे जाने के बाद हमें अपना जो अकाउंट का जो टेम्पलेट है उस पे जाना है। और यहाँ पे अगर आप सोर्स में देखोगे, यहाँ पे अगर आप सोर्स में देखोगे, पहले तो अगर मैं अब बात करूँ तो MIME टाइप। तो MIME टाइप मतलब कि क्या होता है कि अगर अपनी वेबसाइट में
अभी ऐसा तो होता है नहीं कि फिक्स डेटा ही आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बाहर मतलब कि कोई एपीआई है, या तो कोई थर्ड पार्टी कोई टूल है। जैसे अभी तो हम डेटाबेस एज ए डेटावर्स यूज कर रहे हैं, कि जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमें मिल जाता है। बट अगर कल सिनेरियो ऐसा है कि हम एसक्यूएल सर्वर से या तो फिर कोई और डेटाबेस से अगर हम डेटा ला रहे हैं, तो तभी उस टाइम पे अगर हमें क्या करना है कि हमें तो पहले एक नया जेसॉन क्रिएट करना पड़ेगा जो डेटा हमें यहाँ पे प्रोवाइड करे। तो वो जेसॉन अगर हम गेट करेंगे तो हमें क्या करना है यहाँ पे, जेसॉन को यूज करने के लिए हमें यहाँ पे, एक मिनट, जेसॉन को यूज करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना है एप्लीकेशन जेसॉन। तो इसका मैं फंडा आपको थोड़ा जब भी हम यूज करेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा कि एप्लीकेशन जेसॉन क्या होता है। तो अ, उसका आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। तो अभी इसका कुछ काम है नहीं, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और यहाँ से हम, अभी बात आती है सोर्स। तो मेन फंडा है अपना यहाँ पे कि सोर्स क्या होता है। सोर्स क्या होता है कि जैसे अगर मैं यहाँ से बात करूँ, अगर एच टी एम एल, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आई थिंक आपको आइडिया होगा कि W3 स्कूल का उसका खुद का एक कंपाइलर है जहाँ पे हम HTML का कोड लिख सकते हैं और इसका रन कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिख रहा है। ये वाला कोड अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से ऐसा कुछ हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। तो सेम टू सेम HTML का कोड अगर हम, इसका कुछ काम है नहीं, हेडर बॉडी को भी हटा देते हैं। अगर सिंपली हम HTML का कोड यहाँ पे अगर ले ले अपने सोर्स के अंदर, तो आप अगर देखोगे तो हमारे पास भी ऐसा कुछ डिजाइनिंग अपने पास आ गया। कि हमने क्या किया है कि यहाँ पे H1 टैग ले लिया और P टैग के अंदर अपना एक पैराग्राफ का थोड़ा दे दिया कि दिस इज द पैराग्राफ समथिंग। और अभी सोर्स मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ HTML का ही जो भी डिजाइनिंग है वो हम कर सकते हैं। सोर्स मतलब कि हम कोई भी लैंग्वेज, मतलब कि जैसे HTML है वो यहाँ पे दिखाने के लिए है, CSS है वो डिजाइनिंग करने के लिए है, और जावास्क्रिप्ट है वो वैलिडेशन करने के लिए। अभी तीनों को कैसे यहाँ पे यूज करना है, तो मैं अगर बात, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे सिंपली आपको आइडिया आ जाएगा। अगर यहाँ से हम निकाल देते हैं पहले तो, पहले तो अगर तीनों को यूज करना है ना तो तीनों को पहले क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। तो हमें यहाँ पे मैं थोड़ा आपको आइडिया इसलिए कमेंट लिख देता हूँ, CSS स्टाइल। CSS स्टाइल, तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ CSS लिखेंगे, स्टाइल सेम टू सेम। CSS स्टाइल में हम पूरा CSS लिखेंगे। अभी हम बात करते हैं कि HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। तो अगर हमें HTML का कुछ लिखना है तो हम यहाँ से लिख देंगे HTML, यहाँ पे आएगा CSS, और यहाँ पे अपना आएगा जावास्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट,
और जावास्क्रिप्ट का टैग है स्क्रिप्ट करके। अभी हमें क्या करना है, अगर हमें जैसे मान लेते हैं कुछ एक सिंपली कैलकुलेशन का कुछ एक सर्च कर लेते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा। नहीं, पहले तो है ना मैं डिजाइनिंग दिखा देता हूँ, जावास्क्रिप्ट का भी थोड़ा रहने देते हैं। आपको मैं एक थोड़ा सा सिंपल सा डिजाइनिंग दिखा देता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि HTML में कोई भी डिजाइनिंग कोई भी मतलब कोड से हो रहा है, तो उसी जैसे अगर HTML का कोड आपको यूज करना आता है, तो आप HTML के जो टैग्स है, जैसे H1 टैग होता है, तो H1 टैग क्यों यूज करते हैं कि जो फॉन्ट है उसका साइज एक होता है लार्ज, उसके बाद H2 H3 आता है H6 तक, तो वैसे वैसे स्मॉल होता जाता है टेक्स्ट का साइज। अगर मैं आपको यहाँ से थोड़ा दिखाऊं, H1, यहाँ से हम कोई भी टैग अपना यूज कर सकते हैं HTML का, और यहाँ से HTML का डिजाइनिंग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो H1 H2 H3 और H4 तक हमने लिया है, और इसको मैं क्लियर कैच और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि S3 S1 मतलब बहुत बड़ा, इससे छोटा और इससे छोटा। तो इसका हमें इतना अंदाज मतलब इतना आइडिया आ जाता है कि S1 S2 S3 जो है वो टैग्स होते हैं जो HTML, अगर आप HTML का कोई भी कोड उठाओ, तो यहाँ पे अगर आपको जितना भी डिजाइनिंग दिख रहा है ना, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप जैसे अगर आपको यहाँ पे कोई भी डिजाइनिंग दिख रहा है, जैसे कि मुझे भी एक ऐसा पेज क्रिएट करना है जहाँ पे डिजाइनिंग सर्विस दिखे, बाद में कुछ यहाँ से ये बटन्स, जो दो बटन है वो दिखे, यहाँ पे तीन चार जो कार्ड दिख रहा है वो दिखे, तो उस टाइप से आपको डिजाइनिंग पहले तो क्रिएट करवाना पड़ेगा। और क्रिएट करने के लिए आपको HTML का आपके पास थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। जैसे अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा यूजर से ही अट्रैक्टिव लग रहा है, कि यूजर कोई आता है तो उसको ये थोड़ा ऐसा लग जाता है कि नहीं ये मतलब इस वेबसाइट पे कुछ हमारे देखने के लायक, या तो फिर कुछ ऐसा होगा कि हम यहाँ से यूज कर सकते थे। जैसे अगर आप देखोगे तो ये पेजेस भी थोड़ा अट्रैक्ट यूजर यूजर पर्सपेक्टिव से थोड़ा अट्रैक्टिव डिजाइन लग रहा है। तो उसके वैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर इसका मतलब ये जो कोई पर्टिकुलर पेज होता है ना, उस पेज के लिए हमारे पास कितनी साइड्स होते हैं और क्या क्या जो हमारे पार्ट होते हैं, तो उसका नेम दिया है। जैसे अपने पास होता है हेडर फुटर, उसके बाद में होता है नेविगेशन सेक्शन, और उसके बाद में साइड में होता है लेफ्ट साइड राइट साइड, मतलब जैसा अपना डिजाइनिंग जैसी अपनी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से हम डिजाइन कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे क्या किया है कि एक फॉर्म का एक डिजाइनिंग क्रिएट किया हुआ है, और उस डिजाइनिंग पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको HTML का और CSS का आपको कोड भी मिल जाएगा। बट ये लोग क्या कर रहे हैं कि PHP का यूज कर रहे हैं, बट अपने केस में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जावास्क्रिप्ट है तो हम जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। तो अभी अगर बात करें तो HTML क्या होता है, HTML का थोड़ा आइडिया आ गया कि HTML है वो डिजाइनिंग के, यहाँ पे कुछ भी अगर अपनी वेबसाइट में यहाँ पे कुछ भी डिजाइनिंग करना है, जैसे मैं अगर यहाँ पे होम पेज पे जाऊँ, तो ये जो यहाँ पे ये क्रिएट ये वाला रखा है तो ये भी HTML है। मतलब यहाँ पे आपको जो भी दिख रहा है ना ये सब HTML से ही रखा है, कि बटन ये तीन नेम रखे हैं, बाद में इसके अंदर डिस्क्रिप्शन रखा है, या वीडियो रखा है, ये शोकेस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वो रखा है। यहाँ पे जो भी कुछ आपको दिख रहा है ना वो सारा का सारा HTML और CSS का डिजाइनिंग ही है। और हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं। तो स्क्रिप्ट का मतलब अगर यहाँ से एक बटन का ले लेते हैं,
ओके। तो हमारे केस में यहाँ पे दो पार्ट कवर हो जाएंगे, एक बटन क्या होता है, सॉरी, एक एचटीएमएल और एक स्क्रिप्ट का। तो अगर यहाँ से अगर अगर आप बटन का कोड देखोगे तो ये बटन यहाँ पे इसने रखा है, तो हम यहाँ से इस बटन के कोड को कॉपी करके अपने में ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो हमने क्या किया कि एक बटन ले लिया, इस बटन के ऑन क्लिक पे एक फंक्शन बाइंड कर दिया। तो क्या होगा कि इस फंक्शंस पे जाके जो भी वो फंक्शन में है वो परफॉर्म करेगा। तो ये फंक्शन मतलब कि हम यहाँ से क्या करते हैं, फंक्शन को भी यहाँ से उठा के अपना जो जावास्क्रिप्ट का टैग है ना उसमें डालना है। तो अभी क्या होता है कि ऑन क्लिक, यहाँ पे पूरा का पूरा इवेंट का नाम ही लिखा है ऑन क्लिक, मतलब कि इस पे क्लिक होता है तो किस पे, तो माय फंक्शन। तो माय फंक्शन क्या है, तो अपने स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन है जिसके अंदर जो भी होगा तो वो सारा का सारा यहाँ पे परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे सिर्फ अलर्ट बॉक्स है तो ये अलर्ट बॉक्स से यहाँ पे परफॉर्म होगा। अपना पेज का नेम था अकाउंट 345678। ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अपने पास एक बटन आ गया ट्राई इट करके, जो हमने यहाँ से रखा था। यहाँ पे बटन रखा है और इस बटन पे कोई भी अगर क्लिक करता है इस पे, तो क्या होना चाहिए कि इस बटन पे क्लिक करेगा तो माय फंक्शन का जो कोड है वो रन होगा और इसके अंदर जो अलर्ट है वो यहाँ पे ऊपर देखने को मिलेगा। आई एम एन अलर्ट बॉक्स, यहाँ पे हमने अलर्ट रखा है तो ये अलर्ट हमें देखने को मिलेगा। और वो भी कैसे उठाया, यहाँ पे ऑन क्लिक पे फंक्शन बाइंड करके। तो यही HTML और CSS है। और जैसे अगर जैसे मेरे पास कोई एक क्लास यहाँ पे ले लेते हैं, माई क्लास, सॉरी, माई क्लास। अगर माई क्लास पे अगर मैं जाऊँ तो मुझे यहाँ पे इस बटन पे कुछ बैकग्राउंड वे तो या तो फिर कुछ ऐसा सेट करना है कि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट माई क्लास, और इस स्टाइल टैग के अंदर हम क्या करेंगे कि बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लू। इसको हम ट्राई करते हैं। देखो, हमने क्या किया कि इस बटन का बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया। तो भी इस बटन पे अगर डिजाइनिंग कुछ करना है कि बटन है वो थोड़ा सा विथ में थोड़ा इतना इतने तक दिखे, बाद में इसका जो बॉर्डर है वो रेडियस में होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड कलर, इसका जो टेक्स्ट है वो वाइट कलर का होना चाहिए, इसका जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। वो सारा का सारा डिजाइनिंग का पार्ट होता है और वो डिजाइनिंग का पार्ट हमें यहाँ से स्टाइल टैग के अंदर लिखना है। तो HTML मतलब कि वो यहाँ पे क्या रखना है वो लिखना है। और स्क्रिप्ट मतलब कि इसके क्लिक पे या तो फिर इस पर्टिकुलर बटन पे क्या परफॉर्म करवाना है वो लिखना है। तो यही होता है जो पेज वेब टेम्पलेट के अंदर हम सोर्स है तो उस सोर्स के अंदर हम अपना कस्टम डिजाइनिंग यूज कर सकते हैं। आपको कुछ डाउट्स है इसमें से? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं है कुछ। ओके। तो फिर आपको थोड़ा इस पे लर्निंग और थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा। तो आपको पहले वेब पेज क्रिएट करना है। वेब पेज के बाद में अगर आपको पेज टेम्पलेट है तो पेज टेम्पलेट क्रिएट कर, सॉरी, पहले करना है वेब टेम्पलेट। वेब टेम्पलेट के बाद पेज, यहाँ रिलेटेड में से पेज टेम्पलेट, और पेज टेम्पलेट के रिलेटेड में जाके वेब पेज। और वेब पेज जब क्रिएट होता है तो उसका पार्शियल यूआरएल उठा के यहाँ पे डालना है और उस पार्सल यूआरएल यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद में क्या करना है कि फिर से हमने जो भी वेब टेम्पलेट क्रिएट किया है तो उस वेब टेम्पलेट पे आके हमें अपना कोड क्रिएट करना है। पर कोड क्रिएट करने से, कोड लिखने से पहले क्या करना है, पहले तो ये तीन क्रिएट कर लेने, एक तो स्टाइल टैग, दूसरा आता है HTML, और तीसरा है जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट टैग। तीन तीन सिनारियो होते हैं। एक डिजाइन होता है, और एक दिखाने के लिए क्या बटन्स रखने हैं, क्या रखना है वो, उसके ऊपर डिजाइनिंग क्या करना है वो,
और उसके ऊपर वैलिडेशन क्या लगाना है, जैसे यहाँ पे क्लिक पे क्या करना है वो। तो आपको ये थोड़ा सा एक बार इसको फोकस करके आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। तो अगर अगर कोई इसमें से डाउट है तो आप बताओ। नहीं, अभी तो कुछ नहीं। ठीक है, तो आप इस पे थोड़ा सा लर्निंग करते हैं, तो बाद में आपको थोड़ा अगर कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कल बता सकते हो। यस यस। ठीक है। ओके। ठीक है, ओके। ओके, तो कल मिलते हैं। आई थिंक कल या तो फिर परसों एक सेशन रख लेंगे जहाँ पे आपके डाउट सोल्व हो सके वैसा। ओके। ओके। ओके, देन बाय। बाय।